कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? खैर तो है? तुम्हें रकम मिल गई है ना, और तुम मुझसे क्या चाहते हो? इससे भी ज्यादा। जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ वो करता है और कोई नहीं। जानते हो ना ये? लेकिन हमने क्या किया? एक दूसरे की जान ली। आवाज नीचे रखो, समझ गए? आवाज नीचे रखना है। मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो, वरना सिर्फ पछताओगे तुम। पछताओगे तो तुम। देखना यह है कि हम दोनों में से खोने को ज्यादा किसके पास है। मसलन मैं अकेला हूं और मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं। जो कमाता हूं अयाशी में उड़ा देता हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं। मगर तुम्हारा मामला कुछ अलग है। तुम यहां अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास इज्जत है, दौलत है। बस मैं चाहता हूं कि कीमत थोड़ी बढ़ा दी जाए। ये सब इतना आलीशान है, कीमत तो बढ़ा ही सकते हो। जल्द कॉल करूंगा। खुदा हाफिज। हाँ 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 हाँ, ताकि कोई मुश्किल ना हो। तुमने कहा था कि बात जिम के बारे में है, तो फिर बताओ मुझे, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं मालूम? कहो असगर। देखिए, मेरा हरगिज मतलब आपको दुखी करने का नहीं है। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं जानती हूँ क्या बात है। तुमने जिम को किसी दूसरी औरत के साथ देखा ना, और फिर उसने कहा कि ये बात किसी को मत बताना, खास तौर पर मेरी बीवी वर्दा को तो बिल्कुल नहीं। जैसा आप सोच रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। यानी फिर जुआ खेलने वाली बात होगी। उस बारे में भी मैं जानती हूँ। जो बात करने आए हो वो कहो। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात जिम अंकल की सेहत से मुतालिक है। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपसे बात कैसे शुरू करूं। जो भी है कहो असगर। बात यह है, जिम अंकल काफी टाइम से एक बीमारी में मुब्तला है।